नमस्कार दोस्तों। आज हम छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों का हम एक अध्ययन करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं और कितने यहाँ अभयारण्य हैं। तो दोस्तों, हम शार्ट रूप में देखें तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभयारण्य है और 3 राष्ट्रीय उद्यान है। जिसमें हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बात ये आती है पहला कि राष्ट्रीय उद्यान है क्या, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान हम अंग्रेजी में इसे नेशनल पार्क कहते हैं। ऐसा उद्यान होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया होता है। अलग अलग देश अपने अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए अलग अलग लागू किए जाते हैं, नियम अलग अलग लागू किए जाते हैं, किंतु लगभग सभी राष्ट्रों का वन्य जीव के प्रति जो भावना होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले हमारे नए जो पीढ़ी होते हैं उनके लिए वन्य जीवों को तथा वन्य क्षेत्रों को संरक्षित करना होता है। और हम देखें तो विश्व का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो टोबैगो में स्थित है, जो मुख्य पहाड़ी वन संरक्षित क्षेत्र में है। इसकी स्थापना 1976 में किया गया था। हम देखेंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो बने रहे हमारे एटीवी ऑनलाइन क्लास के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही कोई नया अपडेट होता है या नए क्लास वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान में हम सामान्य परिचय देखें इसके राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क ऐसा उद्यान होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया होता है। अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों के लिए अलग अलग नीतियां लागू किए जाते रहे हैं, किंतु लगभग सभी क्षेत्रों में वन्य जीवों को आने वाले पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना मुख्य उद्देश्य होता है। छत्तीसगढ़ के 3 राष्ट्रीय उद्यान क्रमानुसार इस प्रकार है। पहला इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। हम छत्तीसगढ़ के अभयारण्य के बारे में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, किंतु बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो अभयारण्य है वो इनका तिथि क्रम क्या है। तो पहला दोस्तों वर्ष 1974 में सीता नदी अभयारण्य की स्थापना किया गया था और दूसरा जो है वो वर्ष 1975 में 2 अभयारण्य की स्थापना किया गया था। पहला बादलखोल और दूसरा गुमरडा अभयारण्य है। और अगले क्रम में हम देखें तो वर्ष 1976 में बारनवापारा अभयारण्य स्थापित किया गया था और वर्ष 1978 में फिर 2 नए अभयारण्य की स्थापना किया गया। पहला तमोर पिंगला अभयारण्य और दूसरा सेमरसोत अभयारण्य। और वर्ष 1983 में पामेड़ अभयारण्य तथा उदंती अभयारण्य की स्थापना किया गया था। और वर्ष 2001 में दोस्तों राज्य गठन के पश्चात भोरमदेव अभयारण्य की स्थापना किया गया था। क्योंकि इन सभी अभयारण्य को मिलाकर कुल 11 अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थापित है। हम देखें राष्ट्रीय उद्यान तो सामान्य इनका परिचय इस प्रकार है कि राष्ट्रीय उद्यान ऐसा क्षेत्र होता है जो वन्य जीवों की सुरक्षा एवं रख रखाव हेतु आरक्षित होता है और स्थापना इनकी केंद्र स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अनुकूल प्राकृतिक वातावरण के उद्देश्य कराने के उद्देश्य से किया जाता है। और क्षेत्र देखें तो छत्तीसगढ़ के कुल 3 सभी राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें अनुमति देखें तो दोस्तों अनुमति किसी को नहीं होती है। राष्ट्रीय उद्यान में पशु चराई जैसे अन्य गतिविधियों का अनुमति नहीं होता है। केवल यह वन्य जीवों के लिए आरक्षित होता है।
इन उद्यानों में निजी स्वामित्व के अधिकारों की भी अनुमति नहीं होती है। छत्तीसगढ़ के 3 राष्ट्रीय उद्यान इस प्रकार है। पहला इंद्रावती 1978 में बनाया गया था। दूसरा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बनाया गया था और तीसरा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापित किया गया था। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इनका नामकरण, इस राष्ट्रीय उद्यान में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। इसी नदी के नाम पर इस उद्यान का नामकरण किया गया है, जिसे हम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। इनकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1978 में किया गया था। यह छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखें दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इनकी जिला देखें दोस्तों कि यह कौन से जिला में स्थित है, तो यह बीजापुर जिला में स्थित है। यह 1258 वर्ग किलोमीटर पर बीजापुर जिला में विस्तृत क्षेत्र पर बीजापुर जिला में स्थित है, 1258 वर्ग किलोमीटर पर। और नदी देखें इसकी, तो इंद्रावती नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। अभयारण्य नदी की जो प्राचीनतम नाम है दोस्तों, वो मंदाकिनी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 264 वर्ग किलोमीटर है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया है। और इसे टाइगर रिजर्व 26 वर्ष के पश्चात, प्रोजेक्ट टाइगर बनने के 26 वर्ष पश्चात 2009 में प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा प्राप्त हुआ है। वन्य जीव देखें दोस्तों, तो वन्य जीव यहाँ बाघ, टाइगर, चीता, बारहसिंगा, जंगली सुअर, उड़न गिलहरी आदि जीवों का निवास है। विशेष हम देखें इसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ कुटरू गेम सेंचुरी है, जो राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित है। दूसरे क्रम का जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। इनका पूर्व नामकरण है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के संयुक्त क्षेत्र में स्थापना इनका 1981 में हुआ था। क्योंकि 7 अगस्त 2001 को इनका नाम बदलकर गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ के जो जननायक है गुरु घासीदास, उनके नाम पर रखा गया है। और जिला की बात करें कि यह कौन से जिला में है, तो 27 जिलों के आधार पर दोस्तों यह कोरिया जिले में स्थित था, किंतु 5 नए जिले छत्तीसगढ़ में स्थापित हो जाने के पश्चात यह कोरिया तथा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एवं सूरजपुर के कुछ हिस्सों में स्थापित है। क्षेत्रफल देखें दोस्तों, तो यह 1440.70 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है और 1440 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है। दोस्तों यह लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नदी देखें दोस्तों, तो इसमें गोपद नदी तथा अरपा नदी का उद्गम हुआ है और गोपद नदी, अरपा नदी इसी राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। वन्य जीव इसमें नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर आदि जीवों का निवास है। चूंकि यह नीलगाय जो है वो प्रमुख रूप से यहाँ पाए जाते हैं। तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। इनकी नामकरण देखें दोस्तों, तो इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कांगेर नदी बहती है। इसी नदी के नाम पर इस उद्यान का नाम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, जिसकी स्थापना 22 जुलाई 1982 को किया गया था। जिला बस्तर जिला में स्थित है, जो हैदराबाद मार्ग में स्थित है। क्षेत्रफल देखें दोस्तों, तो यह 200 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें कांगेर नदी प्रवाहित होती है और इसका मुख्य विशेषता यह है कि वर्ष 1982 में इस उद्यान को एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। वर्तमान में यह नहीं है। और पार्क देखें दोस्तों, तो बटरफ्लाई पार्क स्थापित है यहाँ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में।
प्रमुख जीव जो पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ छत्तीसगढ़ के जो राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, वह इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। याद रखें दोस्तों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना पाए जाते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम गरकर लिजियोसा है। और प्रदेश में इसके स्थान देखें दोस्तों, तो प्रदेश में स्थापना वर्ष की दृष्टि से पहला इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1978 में किया गया था। और दूसरा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1981 में किया गया था। और तीसरा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1982 में किया गया था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल है दोस्तों 200 वर्ग किलोमीटर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर, यह दूसरे क्रम का राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और तीसरा जो है वो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 1440.70 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है। दोस्तों इसे याद रखें, प्रश्न हमेशा यह पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते क्रम में जमाएं या घटते क्रम में जमाएं, इसके क्षेत्रफल को अच्छे से याद करें। और दूसरा, इनकी स्थापना की जो तिथि है, वर्ष है, उसे याद रखें कि पहले क्रम का कौन है और दूसरे क्रम का कौन है, तीसरे क्रम का कौन है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 3 राष्ट्रीय उद्यान को पढ़े, और हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, और छत्तीसगढ़ के जो अभ्यारण्य हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या है, कौन कौन से जिले में छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य स्थापित है, और छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य का क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। हमारा फेसबुक पेज ATV ऑनलाइन क्लास को जरूर फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल पर जाकर ATV ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। और हमें कमेंट सेक्शन पर जाकर सुझाव दें दोस्तों कि यह वीडियो कैसा लगा आपको। यदि यह वीडियो आपके हेल्पफुल है तो कृपया इसे अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।